नमस्कार, मैं हूँ उपाली अपराजिता। मित्रों, मानवता एक बहुत बेहतरीन गुण है और जिसके अंदर ये गुण आ जाए उसे हम महान कहते हैं। हमारे देश के महान होने पर तो हमें शक होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब ज़रूरत है दुनिया को ये बताने की कि भारत वो भारत रह गया नहीं, कि फालतू के महान बनाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठे। भारत की मानवता के प्रति जो जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार रही है उसको अक्सर ही दुनिया में उसकी कमजोरी माना गया है। लेकिन एक फिल्म का डायलॉग है ना, ये नया भारत है जो सहता नहीं घुस के मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं, बहुत सी अन्य चीज़ों में भी करना है भारत को, और अब वो यही कर सक रहा है। आप सबने सुना ही होगा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर एक नोटिस जारी किया है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है जो सिंधु नदी बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करता है। संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां जिनका नाम है सतलुज, ब्यास और रावी के पानी का उपयोग करने की अनुमति है और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत से पाकिस्तान के साथ संधि को रद्द करने की मांग की गई है और इसी संदर्भ में यह नोटिस जारी किया गया है। प्यासे को पानी देना हमारे क्या हर धर्म के बहुत पुण्य का कर्म माना जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ जो भारत ने पाकिस्तान के साथ पानी के जंग छेड़ दी? यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं। पाकिस्तान पर संधि के तहत मिलने वाले पानी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। देश पंजाब और सिंध में भूमि के सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल तालिका और जल भराव की कमी आ रहे हैं। इससे भूमि की उत्पादकता में कमी आई है और पर्यावरण को नुकसान हुआ है। भारत की बढ़ती पानी की जरूरत, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही पानी की मांग भी बढ़ रहे हैं। नतीजतन भारत को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिंधु घाटी के जल संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि सिंधु जल संधि भारत द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, पानी की मात्रा की सीमित करती है। संधि को रद्द करके भारत जल संसाधन का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कर सकता है। पाकिस्तान पर विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में आतंकवाद का उपयोग करता रहा है। ऐसे चिंताएं है कि पाकिस्तान अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सिंधु जल संधि का इस्तेमाल कर सकता है। संधि को रद्द करके भारत पाकिस्तान से यह उपकरण छीन सकता है और देश के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना और मुश्किल बना सकता है। भारत को एक ऐसी ताज़ा जल नीति की आवश्यकता है जो बदलती जलवायु और पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखे। सिंधु जल संधि को रद्द करके भारत एक नई नीति बना सकता है जो देश की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो। अब एक दूसरा एंगल भी देखिए। इस मुद्दे में चीन की भूमिका भी है, जिससे यह खतरा और बढ़ रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में चीन की सीधी भूमिका नहीं है। संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे और चीन इसका पक्षकार नहीं था। सिंधु नदी बेसिन जो संधि का विषय है, तिब्बत में उत्पन्न होती है और चीन का हिस्सा है।
लेकिन संधि केवल भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। लेकिन तिब्बत से भारत और बांग्लादेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांधों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण ने भारत में पानी की बहाव में प्रभाव पर संबंधित प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। चीन पाकिस्तान में जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में भी शामिल रहा है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण शामिल है, जिसमें बांधों और बिजली संयंत्रों सहित पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। भारत ने सिंधु नदी बेसिन में पानी के प्रवाह पर इन परियोजनाओं के संबंधित प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को उत्तर में उसके शुष्क क्षेत्र में मोड़ने की खबरें आई है, जिसका भारत और बांग्लादेश में पानी के बहाव पर प्रभाव पड़ सकता है। सिंधु नदी प्रणाली में पानी के प्रवाह पर पाकिस्तानी जल बुनियादी ढांचे में चीन निवेश की संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंताएं है। संक्षेप में कहे, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में चीन की सीधी भूमिका नहीं है, क्षेत्र में जल संशोधन से संबंधित इसकी गतिविधियों ने भारत के लिए एक नई तरह की खतरे को उत्पन्न कर दिया है। अंत में सिंधु जल संधि 60 से अधिक वर्षों से चली आ रही है, लेकिन भारत के लिए अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के समय आ गया है। संधि को रद्द करके भारत पानी की अपनी बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है, पाकिस्तान से एक उपकरण छीन सकता है जिसका उपयोग वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकता है, और एक नई जल नीति बना सकता है जो देश की बदलती जरूरत के प्रति अधिक उत्तरदायी हो। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा और नए खबरों के विश्लेषण के लिए देखिए उदय इंडिया डिजिटल। नमस्कार।